जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑनलाइन अड्डा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स मॉक टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपके कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। 23, 24, 25 को आपका एग्ज़ाम है। आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सिटी आपकी आ गई हैं। आप उन्हें साइट पर चेक कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों का डाउट था फिजिक्स के मॉक टेस्ट को लेकर कि फिजिक्स का मॉक टेस्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे। बहुत से बच्चे फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो हम उन्हीं के लिए ये फिजिक्स मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इसमें हम आपको केवल 10 मॉक टेस्ट कराएंगे। 10 मॉक टेस्ट मतलब 250 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको आपके एग्ज़ाम में 15+ देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ये हमारा वादा है आपसे। और अगर सबसे पहले इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपनी आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ध्यान से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा जल्दी करेंगे। 25 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में हमें करने हैं ये कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ फेराड। निम्न में से फेराड की विमाएँ कौन सी हैं? आप देखिए, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम सीधा Q=CV से। देखिए Q= नेक्स्ट वे में चलते हैं। Q=CV। Q=CV रखा हमने। तो C को क्या किया, C को इधर ले आए हम। C=V/W। सॉरी, Q Q=CV और C को ले आए तो Q/V। ठीक है। V क्या होता है, W/Q। ये इधर आ जाएगा, AT आ जाएगा। Q=IT होता है I एम्पियर। तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। ये आपका mL/T-2 एनर्जी की या वर्क की आपकी डायमेंशन होती है, mL/T-2। तो ये ऊपर जाएगा तो आपका बचेगा m-1 L-2 आपका T4 और आपका A2। तो ये आपका फेराड की डायमेंशन आ गई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी। चुंबकशीलता की विमाएँ। अब देखिए, चुंबकशीलता की विमा कैसे निकालते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है आपका, F=μ0/4 आपका 2I1I2L/R। इससे ये कैंसिल हो गया। और आपका μ0 रखेंगे तो μ0 F/IT, मतलब I का स्क्वायर हो जाएगा। तो F क्या होता है, mL/T-2। ये इसकी डायमेंशन होती है। और I AT। तो AT ऊपर पहुंच जाएगा A-1 और T-1। देखिए M1L T-1 T-3 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका कौन सा वाला है। आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में mL/T-2 आपका हो जाएगा A-1। mL/T-2 है ये, सॉरी मिसप्रिंट हो गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, ये आपका इसमें परमेबिलिटी में A-1 M1L1 T-2 फार्मूला मैंने करा दिया। आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाद में। अब देखिए, इफ़ C एंड L डिनोट कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस रेस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशन ऑफ LC/R। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, LC की विमाएँ पूछ रहा है। तो देखिए F क्या होता है आपका, F=1/2 रूट में LC=1/f²। अब F क्या होता है, 1/1/T²। T को ऊपर ले गए तो T आ गया। तो इसमें आपका आ जाएगा M0L0T2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100% इफ
अब देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ईटा इक्वल टू 1/T2 माइनस T1। और देखिए एफिशिएंसी 100% कब होगी, तब आपका T2 का क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए जीरो हो जाएगा तभी तो बनाएगा, ईटा इक्वल टू तभी तो बनाएगा, और 1 आ गया तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी 100% हो गई। तो आपका T2 100 हो जाएगा, T2 जीरो हो जाएगा तभी आपकी एफिशिएंसी 100 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 300 देन द टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाई। देखिए यदि सरल लोलक की लंबाई 300 गुना बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। अब देखिए कोई माना हमने कि कोई लंबाई थी 100 की, 100 सेंटीमीटर की, 300 बढ़ा दिया तो मतलब 400 हो गई। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टी इक्वल टू 1/2 पाई रूट में L/G वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो देखिए T1/T2 अपॉन रूट में आप L1/L2 से कर सकते हैं। T1/T2, L कितना दे रखा था, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम, 100, और आपकी कितनी हो गई आपकी अब 400। तो ये आपका T1 सॉरी आपका T2 आ गया आपका, T2 आ गया आपका 2T1 के इक्वल टू। अब इसमें आपका पूछ रहा है कितनी परसेंट बढ़ेगी, T2 का 2T1 माना है, 2T2 आ गया। और देखिए क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपका T2 इसमें आप आगे कर लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं, हाँ T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। ये परसेंट निकालने का फार्मूला होता है आपका T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। 2T कितने का आ गया, कितना आ गया, 2T1 माइनस T1 अपॉन T1, T1 से 10T1 गई, 100 आ गया आपका, तो 100 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइजेन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स में भी यूज्ड। हाइजेन की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये आपका वेव फ्रंट निकालने के लिए किया जाता है, उसकी नई स्थिति को ज्ञात करने के लिए। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में आपको सीधे के सीधे ही मिलेंगे, डायरेक्ट विदाउट किसी चेंज के। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्ट्रेट लाइन्स आर इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस द रेशियो वेलोसिटी ए एंड बी का रेशियो पूछ रहा है, तो इसमें आप सीधा सीधा क्या लगा सकते हैं, स्लोप का फॉर्मूला लगेगा। और देखिए ए अपन बी का फॉर्मूला कर देते हैं हम, इससे 10 30 30 60 दे रखा है ना, 10 30 10 60, सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है इसमें, अगर एंगल दे रखे हो तो 10 30 वाला। देखिए 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, 10 60 की √3 हो गई, तो ये आपका 1/रेशियो 3 आ गया। ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है, आपकी यूनिट एंड डायमेंशन में, आई थिंक नहीं वेक्टर में कराया है शायद मैंने आपको, वेक्टर में या फिर 1 डायमेंशन में मैंने आपको कराया है, उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज आर गैप आर चार्ज एयर गैप कैपेसिटर द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल। मतलब एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावर्तित। अब देखिए इसमें आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, U इक्व टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो गया। तो देखिए K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया हमने, तो देखिए इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ये कम होगा, तो इसमें हमने ये रखा, तो ये आपका ये इसको रखा है तो ये इसकी वैल्यू कम होगी, तो आपका ये एनर्जी बढ़ेगी इसको रखने पर। तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटेंस इज आपका घटेगी, ठीक है, इसको रखने पर। एक सेकंड, इसको रखा है जैसे कि 2/1 इंक्रीज होगी, सॉरी इसमें थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया, ज़्यादा गहराई से चला गया इसमें। तो ये आपका लगा सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। के रखा है, के रखा है, तो आपका
कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्स ऑर्बिट। अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एलिप्स ऑर्बिट, इट्स स्पीड। अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वस टू, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। v इक्वस टू फुट में जी एम अपॉन आर। अब देखिए अगर आर नज़दीक होगी तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और आर अगर कम होगी तो आपकी वेलोसिटी घट जाएगी। तो इस केस में क्या है आपका, बस अराउंड द अर्थ इन द इलिप्स। अब इलिप्स में आपके नज़दीक है तो इसका मतलब आपकी बढ़ेगी। इज़ द ग्रेटेस्ट व्हेन इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, मतलब नहीं, इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन इट क्लोज, मतलब ये जब नज़दीक आएगी, आर की वैल्यू नज़दीक आ जाएगी तभी तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 11 की ओर चलते हैं। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट just above the earth's surface is for a satellite orbiting at any altitude of half of the earth's radius, the orbital velocity is। अब इसमें देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रवृत्तीय कक्षा में किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल विवरण पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई परिक्रमण उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी। इसमें आपका कक्षीय चाल पूछ रहा है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आपका v इक्वस टू रूट में जी एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। तो इसमें पहली वेलोसिटी आपकी हमने जीरो, एच एक जीरो से स्टार्ट किया है, वी भी आपका जीरो होगा। तो इसमें आपका सीधा सीधा जी एम अपॉन आर हो जाएगा। वी टू के केस में आपका हमने रेडियस को आधा कर दिया है तो आधा कर देंगे और पहली बारी आर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आर प्लस आधा कर दिया, आर प्लस आधा कर दिया तो ये आपका 3r हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। तो इस केस में ये आपकी हो जाएगी 2gm अपॉन 3r। अब v1 अपॉन v2 का रेशियो आएगा आपका 2:3। तो देख सकते हैं आप रूप में ये दे रखा। और क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर देखिए 12, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाई स्ट्रेचिंग एन इक्वली स्पेस प्लेट्स कंडक्टर अल्टरनेट इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। इसमें आपका आएगा n-1 इंटू सी। कैपेसिटेंस के टर्म में जब आपके कैपेसिटेंस लगाए हों तब आपका अल्टरनेट लगाए हों तो आपका आ जाएगा n-1 इंटू सी। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, इसका ऑप्शन डी होगा, देखते ही लगा देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रो आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। देखिए किसकी वजह से होता है ये, ब्रेक लगाई और वो मुड़ गए, मतलब आपने ब्रेक लगाया अंदर की तरफ और जो पैसेंजर होते हैं वो बाहर की तरफ मुड़ते हैं। वो कब होता है आपका, इनर्शिया के कारण धक्का लगता है। इसका कारण क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया की वजह से ही आपका ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका होता है λ/2, 2m+1 λ/2। तो ये आपका डी आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला डिस्ट्रक्टिव में। द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी होती है 99 सेंटीमीटर। कभी भी एग्ज़ाम में आए आपका 100 सेंटीमीटर या 99.3 आए तो आप इसमें लगाएंगे 99 सेंटीमीटर। ये फिक्स क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। और अगर इसे आपको
फॉर्मूले से भी निकालना है तो चलो मैं फॉर्मूले से ही बता दूंगा आपको, अगर आप रटे नहीं तो। देखिए टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। अब एल इक्वल टू क्या हो गया आपका, जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन, जैसे देखिए 9.8 इंटू टी, 2 सेकंड है, 4/4 इंटू पाई। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका 99 के समथिंग 99 ही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। आपके 8 क्वेश्चन हो रहेंगे। द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कारनॉट इंजन इज 27 डिग्री सेल्सियस, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 25%, देन टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कारनॉट इंजन का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल टू 1-T2/T1। ये आपका दे रखा कितना, 25%, तो 25/100 अपॉन 1 - T2 कितना देगा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 273 जोड़ेंगे तो ये आपका 300 हो जाएगा। T1 आपको निकालना है, मतलब सोर्स निकालना है, ये सिंक का दे रखा है, ये 4 बार कैंसिल होगा, इसे आप इधर ले जाएंगे तो ये आपका T1 सॉल्व करने पर आपका आएगा T इक्वल टू 400 केल्विन। इसे आप अगर उसमें बदल देंगे आपका सेल्सियस में तो ये आपका 127 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि LCR क्रमशः प्रेरक तो धारिता सदा प्रतिरोध को व्यक्त करें तो C²LR का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसमें देखिए आप देखिए C² क्या कर निकालना है आपका, C²LR निकालना है ना आपको, C²LR। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, C²L से और आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं एक और, L² हो गया R/R। ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या हो गया टाइम पीरियड, और C/L ये भी आपका टाइम पीरियड होता है रूट में, तो ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड की पावर 4, और ये आ जाएगी आपकी 1/T। एक T इससे बन गई, और ये आपका T का फॉर्मूला हो गया T² का, रूट में आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये CL इक्वल टू रूट में T होता है, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो सॉरी CL इक्वल टू T² होता है, CL इक्वल टू T² होता है, तो आपकी 4 आ गई, इससे T के कैंसिल हो गया, तो आपकी आंसर आ गया आपका 3। 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा चेंज हो गया, देख सकते हैं इसे आप। निम्न में से किन तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है। विद्युत चुम्बकीय किसकी नहीं है आपकी, विच रेज आर नॉट द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या नहीं है आपकी, अल्फा रे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, अल्फा पार्टिकल होता है। आपने सुना होगा अल्फा आपका पार्टिकल होता है, एक्सरे होता है, माइक्रोवेव भी होती है, रेडियो वेव भी होती है, लेकिन अल्फा आपका पार्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू σ/2ε0। कहाँ है आपका ए, पैरेलल टू सरफेस होता है आपका इस टाइप से, ये आपका चार्ज होता है प्लेट पर 2ε0। क्वेश्चन नंबर 20, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका एंगल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ये आपका देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये जो इसकी लाइन होती है आपकी, ये आपकी परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, बिलो द फिगर रिप्रेजेंट द लाइन्स ऑफ, मतलब ये मैग्नेटिक लाइन्स पूछ रहा है किस में होंगी, तो ये देखिए इसमें तो गोल आ रहा है और इसमें ये आपका बंद है बिल्कुल, तो ये क्लोज लूप बनाती हैं आपकी,
क्या बनाती हैं, क्लोज लूप। तो इसमें आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। 22 की ओर चलते हैं। इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसी 500 साइकिल्स सेकेंड द एम्पलीट्यूड कैरियर फ्रिक्वेंसी। अब देखिए कैरियर फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है इसमें, तो देखिए कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है। कैरियर फ्रिक्वेंसी देखिए कितनी दे रखी है आप यहाँ पे, 500 साइकिल्स पर सेकेंड ऑडियो फ्रिक्वेंसी दे रखी, सॉरी। तो कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कैरियर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। उसमें देखिए आप ऑप्शन में क्या दे रखा है, 50 मतलब 500 दे रखा है, इसमें ऑप्शन देखिए 50, 100, 500। तो ये तो हो नहीं सकते, ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए आपको 50,000 साइकिल्स पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। डी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण विधा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। देखिए थ्रू विच मोड ऑफ प्रोपगेशन द रेडियो वेव कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए किसी सूचना को भेजने के लिए हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन का प्रयोग कर सकते हैं, स्पेस वेव प्रोपगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द एबव आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन रह गया आपका 25। लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ सोर्स इज ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, देन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स विल बी। किसी एक स्रोत से 8.2 गुणा 10⁶ हर्ट्ज आवृत्ति को विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रेषित करती हैं, तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। अब देखिए तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू आपका होता है C/न्यू, मतलब फ्रिक्वेंसी। इसे आप पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन, इसे हम एन से डिनोट कर सकते हैं। ये देखा आपका 8.2 इंटू 10⁶, ठीक है। नेक्स्ट पेपर कर सकते हैं 3 इंटू 10⁸ अपॉन 8.2 10⁶। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा आपका 36.6। तो आपके जो क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए 22 मिनट्स में, देख सकते हैं। ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक दिन में आपकी 2 क्लास भी आ सकती हैं। हमारा टारगेट रहेगा वो आपका 250 क्वेश्चन कराने का रहेगा। 250 क्वेश्चन में से हम कोशिश करेंगे आपके 15+ आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। हम पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी हम आपको लाएंगे दिखाने के लिए, कैसे कैसे एग्ज़ाम बने हैं पिछले कुछ सालों में। और अगर सबसे पहले अगर आप कुछ वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंग्लिश के आपकी जो वीडियो डली हैं उनको भी आप याद कर सकते हैं। वो कैब को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीडियम फ्रेज को याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।